हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग ईडियम्स करने वाले हैं एक स्टोरी की मदद से। जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं हम किस तरीके से स्टोरी करते हैं, ईडियम्स को करते हैं। बट जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में बरकरार रहें, आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम क्लास को शुरू करें। अब इसमें देखो आपको कैसे ईडियम की स्टोरी रहती है हमारी। मैंने स्टोरी बनाई हुई है जहाँ पे ईडियम्स है उनको अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। बट अभी हम स्टोरी को रीड तो करेंगे बट कंप्लीट हमें समझ में नहीं आएगी। तो कंप्लीट समझने के लिए पहले ईडियम्स करेंगे, ईडियम्स करने के बाद दोबारा स्टोरी पे आएंगे और फिर इसका पूरा कंप्लीट मीनिंग हम समझेंगे। तो चलिए मैं रीड करते हुए चलती हूँ। लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स बट इन दिस हार्ड टाइम वी शुड अंडरस्टैंड हु इज़ आवर फेयर वेदर फ्रेंड। सो लाइफ जो है वो पूरा अप्स एंड डाउन से भरी हुई है। इस मुश्किल के समय में हम समझते हैं, हमें समझना चाहिए कि कौन हमारा फेयर वेदर फ्रेंड है। On the one who stands by us through thick and thin, and that's why every phase of life is important because it is to teach us something. And the one who stand by us through thick and thin, what is the meaning of through and thick and thin, ये हम अब आगे अभी समझेंगे। इसीलिए ज़िंदगी का हर एक फेज़ इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। When we are going through a bad time, the help of a single person is like a drowning man clutches at a straw. जब हम लोग बुरे समय से गुजर रहे होते हैं तो एक सिंगल पर्सन की भी मदद हमारे लिए ड्राउनिंग मैन क्लचेज एट अ स्ट्रॉ के जैसी होती है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्राउनिंग मैन क्लचेज एट अ स्ट्रॉ, ये हमने आगे देखना है। बट इफ़ देर इज़ नो वन टू हेल्प यू एंड यू फील दैट एवरीथिंग इज़ ruined, बट लेकिन अगर आपका कोई भी नहीं है जो आपकी मदद कर सके और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, ख़त्म हो गया है। ruined का मतलब होता है तबाह हो गया है। सो डोंट लूज हार्ट। अब लूज हार्ट का मतलब क्या होता है ये देखेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट ग्रेट ओक्स ग्रो फ्रॉम लिटिल अकॉन्स, इसका मीनिंग क्या होता है वो भी अभी हमें देखना है। That's why keep going and one day slow and steady you will certainly get success। इसीलिए अपना काम करते रहिए और धीरे एंड लगातार आप एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। But from this hard time learn one lesson that you forgive but not forget। यहाँ तक हमने देखा हाउ दे ट्रीटेड यू इन योर मिजरेबल टाइम। मिजरेबल का मतलब होता है बहुत बुरा समय। बिकॉज यू कांट बी हैप्पी वाइल कीपिंग ग्रजेस। कीपिंग ग्रजेस का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट देम, बट एट द सेम टाइम यू कांट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन। सो डोंट लूज हार्ट एंड कीप ऑन डूइंग योर वर्क कंसिस्टेंटली। ये हमारी स्टोरी थी। अब इसमें जितने भी ईडियम्स हैं पहले हम उनको कर लेते हैं। तो चलो आओ शुरू करते हैं। पहला ईडियम है हमारा अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है जब जीवन में बहुत ज़्यादा उतार एंड चढ़ाव तो देखो आते ही रहते हैं। अप का मतलब ऊपर जाना और डाउन का मतलब नीचे आना। तो लाइफ में ऊपर और नीचे का तो लगा ही रहता है। आप ऊपर भी जाते हैं, आप नीचे भी आ जाते हैं। हम सक्सेस भी हमें मिल रही होती है, हमारा डाउनफॉल भी हो जाता है। तो उसी को कहते हैं लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो यानी कि अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स हैपन टू समवन। तो अच्छे और बुरे समय का जो मिश्रण है उसको हम लोग अप्स एंड डाउन्स कहते हैं। जैसे जो फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, ज़िंदगी कभी कांस्टेंट नहीं होती है, ना कभी अच्छा समय रहता है और ना ही हमेशा बुरा समय रहता है। तो वो बदलता ही रहता है एंड दैट इज़ योर अप्स एंड डाउन्स। जैसे जीवन कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, वह उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। डेफिनेटली लाइफ कैन नेवर बी कांस्टेंट। लाइफ कभी भी कांस्टेंट रह ही नहीं सकती है। इट इज़ ऑलवेज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। सो ऑलवेज बी रेडी एंड डोंट कंप्लेन एंड डोंट गिव अप। सो लाइक लाइफ कैन नेवर बी कांस्टेंट, इट इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। नेक्स्ट क्या है हमारा फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स वो होते हैं, फेयर वेदर मीन्स अच्छा मौसम। तो जो सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे मौसम के दोस्त होते हैं, जो सिर्फ आपके अच्छे टाइम पे ही आपके साथ में होते हैं। जैसे ही बुरा समय आपका आया, प्रॉब्लम्स में आप आए, वो गायब हो जाएंगे, आपको दिखाई भी नहीं देंगे। सो फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है अच्छे समय का ही वो सिर्फ दोस्त है। बुरे समय पे आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, वो गायब हो जाएगा। अ पर्सन हुज फ्रेंडशिप कैन नॉट बी रिलाई मीन्स डिपेंड होना ऑन इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी। तो मुसीबत के समय पे आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो आपको कहीं दिखाई ही नहीं देगा। एंड दैट फ्रेंड इज़ कॉल्ड फेयर वेदर फ्रेंड।
ऐसे लोग कैसे होते हैं? दे आर सेल्फ सेंटर्ड, दे आर अपॉर्चुनिस्ट, OPPORTUNIST, अपॉर्चुनिस्ट की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड हार्ड टाइम विल ऑलवेज रिवील ट्रू फ्रेंड्स, डेफिनेटली हार्ड टाइम हमेशा आपको सही दोस्त बता देता है कि यही आपका ट्रू फ्रेंड है। अच्छे समय पे तो आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, बट बुरे समय पे आपको रियल दोस्तों की पता चलती है। सो शी हैज़ बीन अ फेयर विद अ फ्रेंड, ही हैज़ बीन अ फेयर विद अ फ्रेंड टू मी, तो कोई था जो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे अच्छे समय का साथी था, और बुरे समय में आते ही बहुत लोग होते हैं जो गायब हो जाते हैं। एंड दोज टाइप ऑफ पीपल आर कॉल्ड फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब सिर्फ और सिर्फ अच्छे समय के ही साथी। नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मतलब होता है हर एक टाइप के सिचुएशन में, सुख दुख में, मुसीबतों में, हर एक टाइप की सिचुएशन में जो आपके साथ में रहता है उसको कह सकते हैं ही हैज़ बीन विद मी थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन मतलब हर एक टाइप की प्रॉब्लम्स में, हर एक टाइप की लाइफ में, अच्छे समय में भी बुरे समय भी। सपोर्ट और स्टे विद देम इवन इफ देयर आर प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज। तो अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपके साथ थ्रू थिक एंड थिन रहता है, तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे समय पे रहेगा, वो फेयर वेदर फ्रेंड नहीं होते, दे आर योर ट्रू फ्रेंड्स एंड दे विल स्टिक टू यू थ्रू थिक एंड थिन। मीन्स वह हर अच्छे और बुरे समय में मेरे साथ है। लाइक शी इज़ विद मी थ्रू थिक एंड थिन मीन्स इन एवरी कंडीशन, इन एवरी सिचुएशन अ पर्सन इज़ विद यू, and that means that person is through thick and thin. The next word is drowning man clutches at a straw. Drowning means डूबता हुआ, drowning means डूबना, क्लच करना मीन्स पकड़ना, स्ट्रॉ मतलब तिनका। तो इसको कहते हैं जो डूब रहा है उसको तो एक तिनके का भी सहारा होता है। तो ये प्रोवर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? डूबते को तिनके का सहारा। मीन्स जब हमारे पास में बहुत एक, जैसे सपोज करो हम बहुत बड़ी बुरी मुसीबत में हैं और तब हमें एक बहुत छोटी सी भी अगर कहीं से उम्मीद दिखाई देती है तो वो एक तिनके के जितनी ही हैं, बहुत छोटी सी है, बट फिर भी वो हमें एक सहारा बन रही है, एक सपोर्ट बन रही है। So someone who is in a very difficult situation will take any available opportunity to improve it, चाहे वो कितनी भी छोटी और insignificant क्यों ना हो। तो उसको हम कह सकते हैं drowning man clutches at a straw, means छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मदद साबित हो जाती है जब हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं। तो someone who is in a very difficult situation will take any available opportunity to improve it. She is still hoping that he will recover, but it is like drowning man, DROWNING, drowning man clutches at a straw. वो अभी भी ऐसी उम्मीद कर रही है कि वह ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में वो उसके लिए सिर्फ एक तिनके के सहारे के जैसा है कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद कम है। लूज़ हार्ट का मतलब होता है हिम्मत हार जाना, आपने गिव अप कर दिया, आपके अंदर अब कोई ताकत, क्षमता, मोटिवेशन नहीं बची है, उसको लूज़ हार्ट कहते हैं। टू बिगिन टू फील दैट वन कैन नॉट डू समथिंग दैट वन हैज़ बीन ट्राइंग टू डू। तो ऐसा महसूस करना कि आप और कुछ नहीं कर सकते हैं या आप जो कर रहे हैं वो करने में आप फेल हो गए हैं, उसको कहते हैं व्हेन यू लूज़ हार्ट। मीन्स टू बिगिन टू फील दैट वन कैन नॉट डू समथिंग दैट वन हैज़ बीन ट्राइंग टू डू। गिव अप कर देना, उम्मीद छोड़ देना, एकदम कम्प्लीटली डिस्करेज हो जाना, हिम्मत हार जाना। जैसे हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा, डोंट लूज़ हार्ट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट क्या है हमारा? ग्रेट ओक्स ग्रो फ्रॉम लिटिल अकॉन्स। अकॉन्स जो होती हैं वो ओक के जो पेड़ होते हैं उनकी ही सीड्स होती हैं, और हर एक बड़ा सा पेड़ भी अपनी ही सीड से उपजा हुआ होता है। एक बहुत बड़ा सा जो आपको आज पेड़ दिखाई दे रहा है उसका जन्म भी एक छोटे से बीज से हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर बड़ी से बड़ी चीज़ की शुरुआत एक छोटी चीज़ से ही होती है। आज आपको जितनी भी बड़ी कोई कंपनी दिखाई दे रही है उसकी शुरुआत भी एक बहुत छोटी चीज़ से ही हुई होगी। इसीलिए आपको अपने छोटे बिजनेस को शुरू करने में किसी भी टाइप का शर्म, हेजिटेशन और प्रॉब्लम नहीं फील होनी चाहिए, क्योंकि हर एक बड़ी चीज़ एक छोटे चीज़ से ही शुरुआत होती है। समथिंग लार्ज एंड सक्सेसफुल बिगिन इन ए स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट वे। तो वो आज की डेट में आपको लगेगा अरे इसका कोई महत्व नहीं है, ये कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकती है, बट उसी में अगर हमने कंसिस्टेंट रहे तो वही छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी।
आइदर इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव मैनर। तो हर एक बड़ी चीज़ छोटी चीज़ से ही पैदा होती है। इसीलिए डोंट अफ्रेड टू स्टार्ट योर स्मॉल बिजनेस, ऑलवेज रिमेंबर ग्रेट ओक्स ग्रो फ्रॉम लिटिल अकॉर्न्स। सो अफ्रेड मत होइए, इस बात से डरिए मत कि आप अपना स्मॉल बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ये ग्रो होगा कि नहीं होगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। नहीं, हमेशा याद रखिए कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वो भी अपनी बीज से ही पैदा होते हैं। सो हर बड़ी चीज़ एक छोटी चीज़ से ही पैदा होती है, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट। और उसका ईडियम होता है ग्रेट ओक्स ग्रो फ्रॉम लिटिल अकॉर्न्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये जो स्टोरी है ये मैंने खुद बनाई है। मैं हर चीज़ को बहुत अपने दिल से ही बनाती हूँ, और ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि एक बहुत सही चीज़ है जो हमेशा हमें अपनी लाइफ में याद रखनी चाहिए। फॉरगिव मतलब माफ़ कर देना, फॉरगेट मतलब भूल जाना। आपको माफ़ तो सबको कर देना चाहिए, लेकिन भूलना किसी को भी नहीं चाहिए, चाहे वो बुरा हो या वो अच्छा हो। किसने आपके साथ कैसा बर्ताव किया है, ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। सो यू शुड फॉरगिव बट यू शुड नेवर फॉरगेट एनीवन। सो फॉरगिव, माफ़ कर दो, लेकिन कभी किसी को भूलो मत। सो यू हैव फॉरगिवन समवन फॉर व्हाट दे डिड टू यू, what they did to you, that how much they hurt you। ये चीज़ आप भूल जाए, माफ़ कर दीजिए उनको कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, माफ़ कर दीजिए। लेकिन you will never forget the pain that was caused। लेकिन आप कभी भी ये चीज़ मत भूलिए कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। उस दर्द से आप अपने आप को माफ़ कर दो, लेकिन भूलो मत, क्योंकि अगर आप भूल गए तो सेम हिस्ट्री आप रिपीट करोगे, एंड वी आर नॉट सपोज टू रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। दैट्स वाई फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। एब्सोल्युटली, मैंने कई लोगों को माफ़ कर दिया है, लेकिन भूली किसी को भी नहीं हूँ। आई हैव फॉरगिवन मैनी पीपल बट नॉट फॉरगॉटन। इज इट क्लियर? फॉरगिव येस, फॉरगेट नेवर। कीपिंग ग्रजेस, ग्रजेस का मतलब होता है द्वेष रखना, एंगर, हेट्रेड, उसके प्रति गुस्सा रखना, ये सब चीज़ें ग्रजेस होते हैं। लाइक वी कांट होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट एनीवन। हम किसी के खिलाफ गुस्सा नहीं रख सकते, क्योंकि उससे हम ही को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए हमने माफ़ कर दिया, लेकिन हम भूले नहीं थे। सो ग्रजेस रखने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे कि गुस्सा है, नफ़रत है किसी पर्सन के लिए, हु यू फील हैज़ ट्रीटेड यू बैडली, जिसके प्रति आपको लगता है कि उसने आपको बुरी तरीके से ट्रीट किया है, और ऐसा उसका जो उसका बिहेवियर है, उसने आपकी लाइफ पे एक बहुत लंबे टाइम के लिए उस पर एक इम्पैक्ट डाल दिया है। तो ऐसे में हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं माफ़ करना, बट फिर भी हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो ग्रज, वो गुस्सा, वो रह ही जाता है। मीन्स एंगर, हेट्रेड, रिसेंटमेंट, वो हम ग्रज कहते हैं। ग्रजेस आर अ बिग वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। एब्सोल्युटली, एंगर रहेगा तो खुशी कहाँ से आएगी? उसे आपके प्रति द्वेष है, मीन्स शी हैज़ ग्रजेस अगेंस्ट यू। ये समझ में आया? स्लो बट स्टेडी, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। धीमे लेकिन लगातार अगर आप किसी भी काम को करते रहेंगे, ये बात बहुत पुरानी है, आई डेफिनेटली अग्री विद यू, बट ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। धीरे ही करते रहो, लेकिन लगातार हमें वो काम करते रहना चाहिए। स्लो प्रोडक्टिव प्रोग्रेस लीड्स टू सक्सेस। एब्सोल्युटली, चाहे कुछ भी हो, अपने लक्ष्य पर काम करते रहो, धीरे धीरे लेकिन स्थिर रहकर तुम सफल हो जाओगे। सो कीप ग्रोइंग ऑन, कीप वर्किंग ऑन योर गोल, नो मैटर वॉट, स्लो बट स्टेडी यू विल सक्सीड। तो अपने गोल पे आप काम करते रहिए, आप कितना भी धीरे कर रहे हैं, बट आप एक दिन जरूर सफल होंगे, एंड दैट इज़ 100% श्योर। तो स्लो बट स्टेडी, स्टेडी मीन्स लगातार, कॉन्स्टेंट, सो यू नीड टू बी कॉन्स्टेंट विद योर वर्क। इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज कीप ऑन डूइंग। कीप ऑन डूइंग मीन्स अपने काम को करते रहना। किसी भी चीज़ में आप डूइंग को आप एक, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, कीप ऑन डूइंग मीन्स अपने काम, यस, कीप ऑन डूइंग। कीप ऑन डूइंग मीन्स कंटिन्यू रखो, जारी रखो, अपने काम को करते रहो। सो टू कंटिन्यू टू डू समथिंग और टू डू समथिंग अगेन एंड अगेन, किसी काम को करते रहना, उसको जारी रखना, कंटिन्यू करना, कैरी ऑन करना। वह पूरे समय मुझसे वही सवाल पूछते रहे। शी कीप्ड ऑन आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन ऑल ओवर अगेन एंड अगेन, एंड शी कीप्ड ऑन डूइंग, शी केप्ट
kept on going, अब doing की बजाय ना आप यहाँ पे कोई भी verb यहाँ पे लगा, जैसे keep on going जाते रहो, keep on doing करते रहो, keep on eating खाते रहो, keep on sleeping सोते रहो। सो यहाँ पे आप कोई भी वर्ड लगा सकते हैं। ऑन लगाया है, ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो वो अपने आईएनजी फॉर्म में आएगा, इसीलिए यहाँ पे जो भी वर्ब लगाना वो आईएनजी फॉर्म में ही लगाना। यहाँ तक क्लियर है आपको, ये समझ में आया? तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें जाना है सीधा सीधा स्टोरी की तरफ। तो चलिए स्टोरी की तरफ चला जाए। तो अभी 2 मिनट का वेट, हम अपनी स्टोरी की तरफ पहुंचते हुए। देखो आ गए हम अपनी स्टोरी पे। राइट, हाँ। तो देखो अब यहाँ पे क्या था, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो अप्स एंड डाउन्स का मतलब क्या था, उतार एंड चढ़ाव। तो ज़िंदगी हमारी हमेशा उतार और चढ़ावों से ही भरी हुई होती है, लेकिन इस कठिन समय में हमें ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि कौन हमारा फेयर वेदर फ्रेंड है, मीन्स कौन हमारा सिर्फ सही अच्छे समय का दोस्त है। जब हमारे पास पैसा है वो सिर्फ तभी दिखाई देगा आपको। कौन हमारा सिर्फ वो सुख का साथी है, या कौन है एंड द वन हु स्टैंड बाय अस थ्रू थिक एंड थिन, और वो कौन है जो हर समय हमारे साथ में रहेगा। स्टैंड बाय अस मीन्स हर समय हमारे साथ में रहेगा, चाहे हमारी कैसी भी परिस्थिति हो। इसीलिए हमें बुरे समय से ये सबक ज़रूर सीख लेना चाहिए कि कौन हमारा सुख का साथी है और कौन हमारे हर समय का दोस्त है। इसीलिए तो ज़िंदगी का है, दैट्स वाई एवरी फेज़ ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। इसीलिए हर एक फेज़ हमारा लाइफ का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ पढ़ाने के लिए ही आता है। जब भी हम वेन एवर वी आर गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, जब भी हम बुरे समय से गुजर रहे होते हैं, तो एक सिंगल इंसान की भी मदद हमारे लिए एक डूबते को तिनके के सहारे की जैसी होती है। अगर कोई इंसान हमसे बस इतना भी बोल देना, यू डोंट वरी आई एम विद यू, उस समय भी आपको बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। तो इट इज़ लाइक ड्राउनिंग मैन क्लचेस एट अ स्ट्रॉ। बट लेकिन ऐसा नहीं होता हर बार कि हमें कोई ना कोई मिल जाए। कभी कभी तो हमें एक सिंगल पर्सन भी नहीं मिलता है जो हमारे साथ में खड़ा रहेगा। बट इफ़ देयर इज़ नो वन टू हेल्प यू एंड यू फील दैट एवरीथिंग इज़ ड्यून, बट लेकिन जब आपके पास में कोई भी नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके और आपको लगता है कि सब खराब हो गया, तो प्लीज़ हिम्मत मत हारिए और हमेशा याद रखिए कि ग्रेट ओक्स ग्रो फ्रॉम लिटिल अकॉन्स, मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो भी छोटी चीज़ से ही शुरुआत होती हैं। तो आज आप हार गए हैं, लेकिन आप छोटी चीज़ को दोबारा शुरू कर सकते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। इसीलिए आप चलते रहिए, अपना काम करते रहिए, और एक दिन धीरे लेकिन लगातार जब आप अपना काम करते रहेंगे, यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस। आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, क्योंकि फ्रॉम दिस हार्ड टाइम। बट लेकिन इस हार्ड टाइम से हमें एक लेसन, एक पार्ट हमें ज़रूर सीखना चाहिए, और वो ये है कि हम माफ़ करें लेकिन हम भूलें किसी को भी नहीं। हम माफ़ करें लेकिन भूलें किसी को भी नहीं कि किसने, हाउ दे ट्रीटेड यू इन योर मिजरेबल टाइम, कि किसने किस प्रकार से आपको आपके बुरे समय में आपको ट्रीट किया। क्योंकि एक चीज़ तो माफ़ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम खुश नहीं रह सकते अगर हम किसी के इंसान के खिलाफ ग्रजेस यानी गुस्सा अगर हम होल्ड करके रखते हैं, तो हम खुश तो डेफिनेटली नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हमें माफ़ तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें भूलना क्यों नहीं है, बिकॉज वी कांट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन। इसीलिए forgive but don't forget. Why? Because we can't be happy while keeping grudges against them, but at the same time we can't repeat the same mistake again. इसीलिए we forgive but not forget.
सो डोंट लूज हार्ट, अपना दिल, अपनी हिम्मत मत हारिए, अपना दिल मत छोटा करिए, लगे रहिए आप एंड कीप ऑन डूइंग। अपना काम बस आप कंसिस्टेंटली करते रहिए, लगातार करते रहिए, एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे। एंड लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट whenever you don't lose heart, you will definitely get success, and that's it. But from this hard time, always remember one thing, that you forgive everybody, but don't forget anyone. I hope you like the story. I hope you have learned idioms. You have learned so many idioms from this story, and you have got the idea how to use them in your daily life. So this is my main purpose. I just don't want to teach you idioms and that's it. I want you to understand how to use them in our daily life. So with this we are done with our today's class, and I hope आपको क्लास समझ में आई होगी। और अगर क्लास समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।